एक हाउसवाइफ या होम मेकर की डेफिनेशन क्या है? घर की नेम प्लेट पर तो नाम होता नहीं, हाँ सबकी ज़ुबान पर नाम उसी का ही होता है। कंधों पर बेहिसाब जिम्मेदारियों का बोझ लिए, कभी दिल से कभी ना चाहते हुए इनको निभाते हुए, कभी छोटी छोटी सी खुशियों को मुस्कुराहट बन गई और कभी दिल की बात दिल में ही रह गई। कौन हूँ मैं, ये बात आप कैसे बताएंगे? क्योंकि नाम तो है सिर्फ हाउसवाइफ, होम मेकर, बट हर रूप में आप मुझे ही पाएंगे। तो आज मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ की लाइफ की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। आई होप आप सब इससे एग्री भी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि वाकई यही वो टिप्स हैं जो परफेक्ट हाउसवाइफ या परफेक्ट होम मेकर में होनी चाहिए। देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आप कोई भी नाम रख लें, जैसे कि होम मेकर हो गया, हाउसवाइफ हो गई, या कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन जब ये लफ्ज़ बोला जाता है ना, सबसे पहले जो इमेज जहन में आता है वो होता है कुकिंग करती होगी, घर की क्लीनिंग करती होगी, बच्चों को संभालती होगी या फिर बच्चों को पढ़ाती होगी, डेट्स वाई कुछ भी, मतलब घर का ही मैनेज करती होगी ना, तो जिसको हम जस्ट हाउसवाइफ कहते हैं। लेकिन मेरी बहनों, अपने दिल पर हाथ रखते हुए बताएं कि क्या सिर्फ यही काम करने के लिए होम मेकिंग एक जो है वो परफेक्ट और कंप्लीट वुमेन हो जाती है? जब वो यही काम करेगी तभी वो एक परफेक्ट वुमेन कहलाएगी? नहीं, जितना हम सोचते हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा है वो। जी हाँ, ये सवाल पता है हमारे दिमाग में कैसे आता है, क्यों आता है? कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ना एक इंसान का जो स्केल ये है कि वो देखता है कि दूसरा कितना पैसा कमाता है। क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि नो मनी इट्स मीन्स नो वैल्यू। इसीलिए आज भी हमारे मुल्क में हाउसवाइफ को वो एप्रिसिएशन, वो वैल्यूज़ नहीं मिल पाती जिसको वो एक्चुअली डिज़र्व कर रही होती है। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये बात कभी मैटर नहीं करती कि कोई आपको कितना एवेल्यूएट करता है, कितना आपको अप्रिशिएट करता है, आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है, या आपको कितना क्रिटिसाइज़ करता है। क्योंकि हमें जो भी करना है ना वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना होता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे खुश ना भी हो पा रहा हो ना, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, तो बस आप उसको छोड़ दें, ठीक है। आपका बस ज़मीर अगर मुतमईन है ना, ठीक है, अगर आपका ज़मीर मुतमईन है, आप खुद सेटिस्फाइड है, आपके दिल को सुकून है, तो आपका रब राज़ी है, तो ना बस सब कुछ ठीक है। आप बस सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन अफसोस की बात तब पता है कब होती है? जब एक औरत उठकर ये कह देती ना, मैं तो कुछ नहीं करती, बस घर संभालती हूँ और बच्चे देख लेती हूँ, बस मैं घर में होती हूँ, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तो यार, मेरे दिल में ना उन वर्किंग लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे बहुत रिस्पेक्ट होती है जो 8 घंटे की ना पेड जॉब के बाद भी पूरी एनर्जी के साथ अपने घर के तमाम काम मैनेज करती हैं, ठीक है, हर काम खुद करती हैं। कोई भी काम जो है ना वो पेड हो या फिर बग़ैर उसके पैसे ना मिल रहे हों, तो हर काम की ना वैल्यूज़ होती हैं। किसी भी औरत की वैल्यू को ना आप उसके काम के साथ जज नहीं कर सकते। तो चलें बात करते हैं होम मेकिंग के बारे में। घर जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग और हमारी तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है ना एक बहुत रिलैक्स तरीके से और बहुत ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे होते हैं। और जब तमाम फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं ना, बहुत प्यार के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ठीक है, और प्रॉब्लम्स की जो मतलब कि इंटेंसिटी होती है, जब हम एक साथ रहते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। लेकिन चांसेस होते हैं कि जब हम इकट्ठे रहते हैं ना पूरी फैमिली, तो जो प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। मकान को घर बनाने का जो कंट्रीब्यूशन आना है वो एक होम मेकर का होता है। अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक हम होम मेकर्स की लाइफ बहुत इजी भी हो गई है। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से होम अप्लायंसेस की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा के ना एक होम मेकर की लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना दिया है। अगर हम 1 मिनट के लिए ना सिर्फ अपनी मदर्स के बारे में सोचें या अपनी ग्रैंड मदर्स के बारे में लाइफ पर नज़र डालें ना, तो आप क्लियरली मतलब कंपेयर कर सकते हैं उनकी लाइफ को और अपने लाइफस्टाइल्स को, कि उनके पास तो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, उसके बावजूद भी वो हर काम टाइमली और एक्यूरेट मैनेज करती थी। वो इसलिए कि वो पूरी तरह जो है ना उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती थी, जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो है ना जो उनको सौंपी गई थी, ठीक है, उनको होता था कि बस ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इस बात से जो है ना हर काम मैंने प्रॉपर टाइम पे मैनेज करना है।
और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जब हम स्कूल से आते थे है ना, तो प्रॉपर हमने खाना माँ ने जब हमारे लिए खाना तैयार करके रखा हुआ होता था, उसके अलावा कपड़े तक हमारे प्रेस हुए हुए होते थे, सब कुछ तैयार होता था और घर भी नीट और वेल ऑर्गेनाइज होता था। और बिना कोई गिला किए ना वो पूरा दिन किसी ना किसी काम में बिजी नज़र आती थी और हमने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया था, है ना। और हम जब अब जो रोज़ घर को क्लटर करके चले जाते थे, सुबह जब भी स्कूल जाना होता था तो घर में हमने कभी कपड़े कहीं फेंक दिए, कोई चीज़ कहीं फेंक दिए, इतना रूम गंदा होता था, बहुत क्लटर करते थे हम। वो घर जो है ना बिना किसी माथे पर बल लाए वो फिर से जो है ना किस तरह से वो घर को वेल ऑर्गेनाइज कर देती थी। बट आज जब हम खुद इस स्टेज पर पहुँचे हैं ना, तो हम रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को, इनमें कितनी जो है ना वो पेशेंस था, हर काम को जो है ना कितने परफेक्टली मैनेज करती थी बिना कोई गिला किए, अपनी हर जिम्मेदारी जो है ना वो प्रॉपर निभाती थी। फिर आप मदर के इस सेट किए हुए जो ट्रेंड है इसको हमें प्रोमोट करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी कल को यही बात कह सकें कि हमारी मदर ने भी कितने तहम्मुल पेशेंट्स के साथ घर को संभाला। क्योंकि आज एजुकेशन ने ना हमारी सोच को एक नया रुख दे दिया और आई थिंक मैं समझती हूँ कि ये बेस्ट है कि घर के हम हर काम को बैलेंस करते हैं, हर काम करते हैं और हमें सेल्फ केयर के भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो घर जो है ना इसको नहीं कहते, अगर आप लोग सिर्फ सेल्फ केयर करती हैं और अपना घर मैनेज नहीं करती ना, तो ये बहुत गलत बात है। इन दोनों चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने बैलेंस करके लेके चलना है, घर इसको कहते हैं। और घर वो नहीं होता जहाँ पे खाली फर्नीचर हो, इनफैक्ट घर वो होता है जहाँ दिल से जुड़े हुए हर रिश्ता हो, हर काम को एक प्रॉपर वैल्यू दी जाए, हर काम को एक तरतीब के साथ किया जाए। इसलिए हाउसवाइफ का गोल होता है कि घर के तमाम मेंबर्स जो है ना अपनी जगह कंफर्टेबल हों। घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। आज मैं अपनी बहनों को ना कुछ मशवरे भी दूंगी जिनको मैं फॉलो करती हूँ और आई थिंक बेस्ट हैं वो हम हाउसवाइफ होम मेकर्स के लिए ना। मतलब मैं फुल डे जो है ना वो हमेशा सुबह उठती हूँ ना, एक दिन पहले ही रात को मैं प्लानिंग करके सो जाती हूँ कि मैंने अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो किस तरह से करना है। आप लोग भी अपने दिन का आगाज़ प्लानिंग के साथ करें, खाना पकाने की, सफाई की, बच्चों की देखभाल की, बाकी कामों को जो है ना हमेशा प्लान के साथ सेट करें। ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी आपकी। अगली जो मैं जो फॉलो करती हूँ ना टिप, वो है टाइम मैनेजमेंट। वक्त की ना हमेशा कदर करें। सुबह के वक्त ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो कर लिया करें, ताकि आप शाम को अपने लिए वक्त निकाल सकें, अपनी सेल्फ केयर कर सकें। क्योंकि जो काम सुबह में हो जाता है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर प्रॉपर मैनेज, हर काम मतलब टाइम पे हो जाता है, तो वो सुबह में ज़्यादा जो हैवी काम होते हैं ना, इट मीन्स के कुछ जो बड़े बड़े काम होते हैं, सफाई होगी, खाना पकाना, रोटी पकानी, हर चीज़ ये सुबह के वक्त कर लिया करें। और सबसे बड़ी बात, अपने हाउसवाइफ होने पर फ़ख्र किया करें, इस चीज़ को लाइट ना लिया करें, क्योंकि आप वो है ना वो सतून है, एक वो पिलर है जिस पर पूरा घर खड़ा है। इस बात पे जो है ना मेरी काफ़ी सिस्टर एग्री करेंगी कि वाकई आप एक वो पिलर हैं। हम हाउसवाइफ एक वो पिलर होती हैं जिसके ऊपर पूरा घर खड़ा होता है, हर कोई हमारे पे डिपेंडेंट होता है। अपने किरदार को समझें, अपनी मेहनत की कदर करें, ठीक है। ये थी वो चंद मुफीद मशरे, वो मीठी मीठी मज़ेदार सी बातें जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक करेंगे कि यार ऐसा ही है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।